ओके, तो मैंने ये फ़ोटो ओपन की और मैं डबल क्लिक करूँगा। मैं अपने शॉर्टकट कीज़ भी ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इस फ़ोटो के ऊपर, तो मेरे पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा और मैंने इसको जस्ट ओके करना है, तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने क्या करना है, कल मैंने समझाया था ना कि हमेशा एक कॉपी रखा करो अपने पास, मास्टर फाइल में काम ना किया करें। तो मैं बटन क्लिक करूँगा, कंट्रोल जे, इसकी कॉपी ले लूँगा। ठीक है, ज़ैनब पहली वाली क्लास आप देखोगे ना तो ये वाली चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये मैं बहुत तफसील से इसमें समझा चुका हूँ। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे कांटेक्ट करना है, मैं हेल्प कर दूँगा। ओके, और इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ डबल क्लिक करके मास्टर, और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, मुझे ये अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। आप बैकअप भी दे सकते हो नाम और कुछ भी दे सकते हो, और इसको नाम दो या ना दो आपकी मर्ज़ी है। एनी हाउ मुझे अब इस बल्ब में अंदर काम करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे इसमें थोड़ी सी सफाई करनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो चीज़ें हैं ये मुझे नहीं चाहिए, ये इसको ये जो स्प्रिंग्स वगैरह लगे होते हैं एक्स्ट्रा एरिया है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैंने रिमूव करना है। कोई आइडिया है कैसे रिमूव करेंगे? डबल क्लिक करेंगे उसको पूरे पे कट करके जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में बैकग्राउंड रिमूव किया था, आपकी पिक को जो आपने किया था कैसे कट किए वैसे हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ थोड़ा सा नया तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, जब ऐसे सिचुएशन में होते हो, आप दोनों सही बोल रहे हो, स्टेम टूल भी हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन वो उसका थोड़ा सा अभी देर है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और सबसे पहले ना मैंने ये डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, ये मेरे पास एक लेसर टूल है और ये फ्री लेसर टूल है, मतलब आप इसको कोई भी शेप में वो घुमा फिरा सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर मैं अच्छा यहाँ पर एक टिप याद रखनी है कि आपने सारा का सारा नहीं सेलेक्ट करना, हमने ये थोड़ा थोड़ा करके डिलीट करना है। अगर सारा का सारा डिलीट करोगे ऐसे करके तो फिर ये आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो हमने इस सिचुएशन से बचना है, और क्या प्रॉब्लम देगा वो भी अभी आपको दिखाई देगा। तो मैं ना सबसे पहले ये वाला एरिया ऐसे सेलेक्ट करके मैंने सेलेक्ट किया, और अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा ना तो इसमें होल बन जाएगा। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने इसको ऐसे रिमूव करना है ना कि ये जो बल्ब का जो मटेरियल है, ये टेक्सचर है ना, वो इस जगह पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो जो नए फोटोशॉप्स हैं उसमें हमारे पास एक एआई का टूल है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट अवेयर टूल। तो अगर हम उसके थ्रू करेंगे ना तो ये खुद ही ये एरिया जो है साफ भी कर देगा और बल्ब जैसा मटेरियल भी बना देगा। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं आया यहाँ पर एडिट मेन्यू में, और यहाँ पर है फिल। ठीक है, शॉर्टकट की इसका है शिफ्ट प्लस F5। तो मैंने इस फिल पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं इसको वो कर दूँ तो मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी के लिए हमें कंटेंट अवेयर टूल ही चाहिए। कंटेंट अवेयर टूल क्या करता है, फॉर एग्जांपल इस दीवार पर ये स्पॉट है ना, और ये आपने डिलीट करना है, तो आपने ये स्पॉट इस तरह सेलेक्ट करना है और फिल पे क्लिक करना है, कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करोगे तो ये यहाँ से कहीं से ये वाला टेक्सचर उठा के उधर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा और आपको फील भी नहीं होगा। मतलब ये इतना सफाई से करता है। पहले ये हम मैनुअली स्टैम्प टूल से करते थे जो हमारे लिए बहुत मुसीबत होती थी, लेकिन अब इस एआई की टूल की वजह से हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो मैंने एडिट पे गया, फिल पे क्लिक किया, मेरे पास ये ऑप्शन आ गई। अब मैंने जस्ट इसको ओके करना है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था ना कि सबको एक साथ नहीं सेलेक्ट करना। देखो मैंने वो लाइन इधर तक ड्रॉ की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने ये वाला एरिया कर दिया और ये वाला एरिया भी थोड़ा सा रहता है। तो ये अगर आप इकट्ठे करोगे ना तो ये आपका इमेज डिस्टर्ब कर देगा। फिर आप एक जगह से डिलीट करोगे दूसरी जगह पे आएगा, दूसरी से डिलीट करोगे तो तीसरी जगह पे आएगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर,
और फॉर एग्जांपल अब ये वाला एरिया कर दूं और मैं डिलीट कर दूं। डिलीट करना है, कैसे करना है? एडिट मेन्यू में जाना है, फिल, और इसको ओके करना है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट साफ हो गया है, बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मुझे इशू नज़र आ रहा है। तो अब हम स्टेम टूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जाऊँगा अपने स्टेम टूल पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। हार्डनेस जो है ये आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, साइज़ भी आपकी मर्ज़ी है जितना साइज़ रखना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं इतना रख देता हूँ। और अब ये वाला एरिया है ना, कल मैंने समझाया था कि स्टेम टूल को यूज़ ऐसे करना है कि उसके करीब करीब एरिया से बार बार स्टेम उठाना है और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो ये वाला एरिया वाइट सा है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉसी है, तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आ रही है। तो हम यहाँ से ऑल्ट का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ इस एरिया से हमने स्टेम उठाया और इसको थोड़ा सा जितना हमने ट्रीट करना था हमने ट्रीट कर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा जो ग्लास है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और अब आप अपने इमेज को देखें, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कुछ था। ठीक है, मज़ीद ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से वो डालो और ये वाला एरिया भी इसका थोड़ा सा हल्का सा सेट कर लो। ठीक हो गया, ओके, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब मुझे इसमें वो पानी वाला सीन ऐड करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, अगर मैं फाइल पे जाता हूँ और फोटो ओपन करता हूँ तो ये एज अ इंडिविजुअल इमेज खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला अब मैंने फ़ोटो यूज़ करना है, तो मैंने फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास अलग से एक फ़ोटो खुल गई। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाता है कि आपने ये वाली फ़ोटो उठाकर उधर ले जानी है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले स्टेप से बचना चाहते हैं तो हम इसको बंद कर देंगे और मैं जाऊँगा फाइल और यहाँ पर है प्लेस एम्बेडेड, आप इस पर क्लिक करो प्लेस और फिर यहाँ पर आओ और ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करो, तो ये इसी फ़ोटो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ोटो थोड़ा सा छोटा है, तो हम ऑल्ट के साथ, अगर आप नया वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट है, पुराने वाले में आई थिंक शिफ्ट के साथ है, किसी में अल्ट शिफ्ट के साथ है, लेकिन नए वाले वर्जन में ऑल्ट के साथ। तो ये मैंने थोड़ा सा फ़ोटो यहाँ तक मैंने कर दिया। ठीक है, अब ना मुझे इस वाले फ़ोटो को देखें ना, तो मैंने हाफ पानी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको भी हाफ वो करना है। तो अब मसला ये है कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा बैकग्राउंड में कि मैं इसको किस लेवल पे रखूँ। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आओ ओपेसिटी में और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी फ़िलहाल कम कर दो ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने इतनी रख दी और मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो इमेज है ना, ये यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, इसके हाफ उसमें हमने रख दिया। ओके, ये हमारे पास हो गया है और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने वापस इसकी ओपेसिटी जो है वो बढ़ा देनी है। अब यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये हमने रिमूव करनी है, हमने जस्ट बल्ब के अंदर दिखाना है इसको। तो अब मैं कौन सा टूल यूज़ कर सकता हूँ वैसे? कोई आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए मेरे पास यहाँ पर इरेजर टूल भी है, मैं इसको क्लिक करके इरेज कर सकता हूँ ऐसे अपने मुताबिक। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं इरेज नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि इरेज आपको और प्रॉब्लम्स देगा। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक मास्क बना लेता हूँ जिस तरह हमने कल किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये होना चाहिए कि एक ब्लैक और एक वाइट कलर लाजमी हो। यहाँ पर मैं आऊँगा और एक मास्क पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वाइट मास्क बन गई। ठीक है, फिर मैं आऊँगा यहाँ पर ब्रश के टूल पे
और अब मैं अगर करूँगा जिस तरह हमने कल मास्किंग की थी, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, कोई वजह बता सकता है? अब कल मैंने इस पर 2-3 मरतबा समझाया। एग्जैक्टली, यहाँ पर वाइट मास्क है ना, यहाँ पर फ्रंट पे भी कलर वाइट कलर है, तो ऑफकोर्स वो काम नहीं करेगा। तो हमने इसको रोटेट करना है, ठीक है। अब अगर मैं करूँ तो मेरे पास होगा, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है, मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ और हार्डनेस जो है वो मैं बिल्कुल सॉफ्ट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरे पास एरिया बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता इसमें। तो अब मैं इसको ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। स्टिल अगर आप कहते हैं कि मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस पर क्लिक करो, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करें, यहाँ पर आएँ और ओपेसिटी थोड़ी सी कम करें ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। और अब देखो मैं जब ऐसे कर रहा हूँ तो ब्लैक कलर उस पर पेंट हो रहा है, कोई वजह बता सकते हैं? कुछ शेड आ गया ब्लैक का। हाँ, तो क्यों आ रहा है? ओपेसिटी कम किया। नहीं, यहाँ पर हम मास्क में काम कर रहे हैं ना, लेकिन इस वक्त मैं फ़ोटो पे काम कर रहा था, मैं फ़ोटो की ओपेसिटी कम की है, तो स्टिल मैं ऑन फोटो हूँ। तो फोटो के ऊपर आप ये ब्रश यूज़ करोगे तो वो ऑफकोर्स जिस तरह का कलर होगा वैसे ही ब्रश करेगा। आपने यहाँ से मास्क को सेलेक्ट करना है, तब वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कर लेता हूँ और मुझे ये हाफ तक ही चाहिए, तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक वो कर देता हूँ। और फिर नीचे वाला एरिया मैं इसका क्लीन कर देता हूँ और ये बाहर वाला एरिया ये मैं क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मैंने क्लीन कर दिया। अब हमारे पास ये आउटर एरिया रहता है। अब मेरे पास ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम इस ब्रश को छोटा कर सकते हैं, हम यहाँ से आ सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं। अगर ये वाला बटन बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कहते हैं कि शॉर्टकट की से ही मैंने छोटा बड़ा करना है, तो आपकी कीबोर्ड में ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। आपने ब्रैकेट कीज़ पे वहाँ पर अभी आपको नज़र आ जाएगा, ये वाले कीज़ हैं। तो अगर ये प्रेस करते हो, लेफ़्ट वाला या राइट वाला प्रेस करते हो, तो बड़ा या छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें साफ नज़र आए, ठीक है। और इसको मैं हल्का हल्का ऐसे साफ कर लेता हूँ। इट्स ओके, अगर मुझसे थोड़ा सा किनारा वो भी हो जाए तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली मरतबा होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा रहता है, इसको भी मैं नीट एंड क्लीन कर, ठीक है। और यहाँ पर मैं हल्का सा मज़ीद इसको क्लीन करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, हमारे पास वो जो पानी था वो उसके अंदर आ गया। अब मैं वापस अपनी ओपेसिटी जो है वो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो मैंने इसमें किया है, यहाँ पर नेक्स्ट मैंने ये किया है कि अगर यहाँ के पानी को देख लो तो ये बहुत मज़ेदार है, ठीक है। हालांकि फ़ोटो मैंने सेम ही यूज़ किया और यहाँ का बहुत डल सा दिख रहा है, तो हमने इसके साथ क्या करना है, हमने इसकी थोड़ी सी कलर टोनिंग करनी ताकि ये मेरे पास मज़ेदार दिखे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है ना ये नॉर्मल मोड में है, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल मोड में छोड़ना नहीं है, इसकी ब्लेंडिंग मैंने चेंज की थी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा ब्लेंडिंग और ये मल्टीप्लाई करूँगा। इससे क्या होगा, जो ग्लास है ना ऊपर और जो पानी है उनके कलर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो आपको ऐसे फिर फील होता है कि ये इसके अंदर है, ठीक है। ये जो ब्लेंडिंग मोड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये समटाइम्स आपका काम आसान कर देती है। एनी हाउ यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है तो मैं मास्क पे क्लिक करता हूँ और इसको भी क्लीन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है यहाँ पर और मैंने यहाँ से अप्लाई करना है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन समझते हो क्या होता है? ओके, ह्यू हम बोलते हैं कलर को, कोई भी कलर होता है,
जितने भी कलर्स हैं उनको हम कलरिंग की ज़ुबान में ह्यू बोलते हैं, ठीक है। सेचुरेशन उस कलर की इंटेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल पर्पल कलर है तो वो डार्क पर्पल होगा या लाइट पर्पल होगा या बहुत लाइट पर्पल होगा। इस तरह रेड है तो डार्क रेड होगा, लाइट रेड होगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ह्यू आपका कलर है, सेचुरेशन आपका उस कलर की इंटेंसिटी है। तो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे ह्यू एंड सेचुरेशन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमने इसके कलर को नहीं चेंज करना बल्कि हमने इसके कलर को मज़ीद ब्राइट करना है, थोड़ा सा प्यारा करना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और कलर वैसे हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरह का ग्रीन है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा इस कलर को पहले ऐसे कर लूँ, ठीक है। सेचुरेशन अगेन इसकी इंटेंसिटी है तो मैं इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने जब ये ह्यू एंड सेचुरेशन अप्लाई किया तो ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। और जब सबसे टॉप पे है ना तो वो नीचे सारे फोटो को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, वो सारी कलर्स उसके चेंज हो गए। हमने सिर्फ इस फोटो को करना है जिसको हमने मास्क किया था, इसलिए भी मैं इरेजर टूल से ये नहीं मिटा रहा था, क्योंकि इरेजर टूल से करता तो फिर मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन चूंकि अब हमने उसका अलग से एक मास्क बनाया हुआ है तो मैं इस पूरे फोटो में जस्ट ये पानी को अलग से ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आपने आना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ह्यू एंड सेचुरेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, इसको हम कह रहे हैं कि भाई बाकी को नहीं छेड़ना, सिर्फ मास्क को छेड़ना है। तो ये मास्क है ना इसके नीचे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सिर्फ वो मास्क पे आ गई है, ठीक है। और अब अगर मैं इसके साथ थोड़ी सी भी ट्रीटमेंट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं हल्का फुल्का सा इसको चेंज कर लेता हूँ और इसकी इंटेंसिटी कलर की आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरे माउस के साथ आज कुछ और है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने इतनी बढ़ा दी। ये लाइटनेस है, हाँ इसकी अगर लाइटनेस बढ़ानी हो, थोड़ा सा ब्राइट करना हो तो ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप ब्राइट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, ये भी। मतलब यहाँ पर आप टोटली आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि आपने कौन सा कलर यूज़ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसको ब्राइट भी कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमने ये फिश लानी है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर फाइल, चूँकि मुझे इसी फाइल में चाहिए तो मैं प्लेस पे जा रहा हूँ, डायरेक्ट ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा प्लेस, एम्बेड, और यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये मैंने कुछ फ़िश की फ़ोटो डाउनलोड की थी, इसको मैं प्लेस करूँगा। और ये फ़िश की फ़ोटो बहुत छोटी है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का वेक्टर फाइल है। तो मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। और मुझे सिर्फ ये 2 फिशेज़ ही चाहिए, ये बाकी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे बाकियों को डिलीट करना है और इसको छोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन लेसर टूल पे आऊँगा, ऐसे एक लाइन बनाऊँगा, और इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम बोलेंगे लेयर वाया कॉपी, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक नई लेयर बन गई, और इस वाले लेयर को अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारे पास सिर्फ ये एक लेयर बन गई है, ठीक है। अब हम इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फ़िश है ये थोड़ा सा पानी से बाहर हो, दूसरा थोड़ा सा डूबा रहे, ठीक है। मतलब ये हमारे फ़िश है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ऐसे करके, और अगर आपको बहुत बड़े लग रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा फ़िश है, किसी को पता? हाँ, आई डोंट नो, मैं तो जस्ट पूछ गोल्ड फिश वो इतनी छोटी वाली होती है। ओके,
ठीक है, हमने ये कर दिया। नेक्स्ट मैंने इसके साथ क्या किया था, ओके, इसके साथ हम ये करेंगे इस वाले फिश के साथ कि ये थोड़ा ना पानी की ऊपर ऊपर लग रहा है, पानी में मिक्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो आपने जस्ट इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी छेड़नी है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आऊँगा और इसकी ओपेसिटी हल्की सी चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 80 कर रहा हूँ, तो आप देखें वो पानी का शेड सा उस पर आ गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80 हमारे पास काफ़ी है। तो ये हमारे पास फिश हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ओके, ये चीज़ें तो हो गई। अब हमारे पास क्या बचता है, वो जो वाटर स्प्लैश था उसमें अब हमने वो करना है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर फाइल, प्लेस, और यहाँ पर आएंगे हम वाटर स्प्लैश, इसको प्लेस करेंगे। और ये भी छोटी सी इमेज है और ये नीचे आ गई, तो हमने इसको टॉप पे ही रखना है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऑल्ट के साथ। चलो तुम अपना शौक पूरा करो। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने ऐसे कर दिया। और ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये, अच्छा, ये वाले नॉर्मल इमेजेस नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने डे 1 पे बोला था कि इमेजेस को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, लेकिन इसकी नहीं हो रही। कोई आइडिया है क्यों? सर वो फॉर्मेट का फर्क है। एग्जैक्टली, ये वेक्टर फॉर्मेट में है। ठीक है, जो नॉर्मल इमेज होता है ना उसका आइकन या वो इस तरह दिखते हैं, ये देखें। लेकिन जो वेक्टर फॉर्मेट के होते हैं ना, तो उनके साथ एक छोटा सा यहाँ पर दूसरा आइकन बना होता है। तो वेक्टर फाइल जितना भी आप स्ट्रेच करोगे वो ख़राब नहीं होगा। जी, जो आपने वेबसाइट्स बताई हैं फीडबैक वगैरह उसी की से मिल जाएगी। जी जी, सारी मैं उधर ही से लेता हूँ। मैं कौन सा खरीदता हूँ, मैं उधर ही से लेता हूँ। ठीक है, बल्कि ये वाली भी मैं आपको दे दूंगा, क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस इस पे कर लो, फिर अपना फाइल बना लो, इस तरह कर लो। ठीक है, ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया और थोड़ा सा सेट कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने इसके साथ क्या करना है, मुझे अब इस वाले शॉट को भी या इस वाले फोटो को भी उनमें मर्ज करना है। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हम ब्लेंडिंग मोड यूज़ करते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको मैं डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई कर सकता हूँ। अगर मैं डार्क कर दूँ तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, नॉर्मल, डिफरेंट है मेरे पास। ये वैसे यहाँ पर ये ओवरले में सही दिखेगा, ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन बस हल्का फुल्का सही। स्क्रीन में भी गुजारा हो रहा है। हम यहाँ से एक और चूज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ओवरले। ठीक है, अब ये पानी के साथ बिल्कुल उसके कलर्स के साथ मैच हो गया, तो ये हमारे पास उसके साथ मिक्स हो गया। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया है, इसको अब मैंने रिमूव करना है। ठीक है, तो अब कैसे रिमूव करूँगा? थोड़ी देर पहले किया है, क्या हो गया? उनका तो पहला दिन है, आप लोग तो इतने दिनों से क्लासेस ले रहे हो। वो साथ में लेजर आई गेस वर्ड बोला था, वो पता नहीं क्या बोला था। मास्क बोला था, मास्क, लेयर बोला होगा, लेजर तो इसमें कुछ नहीं है, लेयर बोला होगा। अच्छा, सेम वही तरीका है, आपने यहाँ पर आना है। कल अगर आपको याद हो, मैं ऑल्ट के साथ मास्क को क्लिक कर रहा था, आज मैं ऑल्ट के साथ नहीं क्लिक कर रहा। ठीक है, कल वाली सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मैंने मास्क पे क्लिक किया, तो मेरे एक मरतबा क्लिक करना है, तो मेरे पास ये बन गया। यहाँ पर कलर मेरे पास ब्लैक ही होना चाहिए। फिर ब्रश टूल पे आए, साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो सेट कर लो। ठीक है, और मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और मैंने ये एक्स्ट्रा एरिया जो है अब ये रिमूव करना है, तो मैं जाऊँगा और यहाँ से रिमूव करूँगा। अब फोटोशॉप में मैं आपसे पोस्टर भी एक मरतबा डिज़ाइन करवाया है। मैंने देखे ना ट्रेनर्स को इस तरह करते हैं कि आपसे वो
पोस्टर डिज़ाइन करवाते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस कार्ड कराते हैं, फिर उसके बाद कोई आइकन। ये फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। वो जो चीज़ें हैं वो आप इलस्ट्रेटर में सीखो, ठीक है। वो इलस्ट्रेटर में आप डिज़ाइनिंग करते हो, फोटोशॉप में आप फ़ोटो एडिटिंग करते हो, फ़ोटो मैनिपुलेशन, फ़ोटो रीटचअप, बहुत सारे कलरिंग, ये चीज़ें वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत इसके साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज़ रहती है, ये जो हमारा जो बल्ब है ये किसी फ्लोर के ऊपर पड़ा है, तो इसके शेडोज़ नहीं है, तो हम फेक शेडोज़ भी बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक न्यू लेयर बनाता हूँ। तो न्यू एम्प्टी लेयर आपने यहाँ से बनाना है, इस प्लस के बटन पर क्लिक करोगे तो एक एम्प्टी लेयर बन जाएगी, ठीक है। फिर मैंने जाना है यहाँ पर और ये एलिप्टिकल टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल, हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो या थोड़ा सा यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। और एरो कीज की मदद से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैं हल्का सा इधर तक ले आता हूँ, ये हो गया। अब ये जस्ट एक लाइन है, हमने इसको फिल करना है। तो शेडो किस कलर का होता है? अरे ब्लैक होता है शेडो, ठीक है। उसको ग्रे हमने करना है, एक्चुअल में शेडो ब्लैक ही होता है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर माउस से क्लिक रखूंगा तो मेरे पास एक पेंट बकेट टूल आ जाएगा, हमने इस पे क्लिक करना है। पेंट बकेट टूल क्या करता है कि ये एकदम से सारे कलर्स को फिल कर देता है, ठीक है। ब्रश की मदद से तो हम थोड़ा थोड़ा करके भर देते हैं कलर्स, ये एकदम से पूरी शेप को भर देता है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, ब्लैक कलर ऑलरेडी मेरे पास सेलेक्ट है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये लाइंस ख़त्म करनी है। तो ये मेरे पास इस तरह हो गया। अब इस लेयर को सेलेक्ट करें, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और मैं जाऊँगा यहाँ पर फिल्टर, ब्लर, गाजियन ब्लर, जो कि हमने कल बार बार यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको इतना बढ़ाना है कि बस हमारी पसंद के मुताबिक हो जाए। ऑलमोस्ट मैंने इतना कर दिया। अभी भी ये बहुत डार्क है, हमने इसको बहुत लाइट रखना है, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में इतना डार्क नहीं होता जब तक सूरज की रोशनी किसी चीज़ पे ना पड़ती हो। तो ये मैंने इस तरह कर दिया। अब इसको हल्का करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी है, ऑलमोस्ट। ठीक है। वैसे अगर मैं खुद करता तो मैंने इससे भी हल्की रखनी थी, लेकिन जस्ट आपको दिखाने की खातिर मैंने थोड़ी सी डार्क रखी। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन वाली बात है? नहीं है, ओके। अब ना जब भी आप इस तरह का कोई इमेज बनाते हो तो एंड में एक और चीज़ आ जाती है, ओवरऑल कलरिंग, ताकि सारी चीज़ें मैच हो जाए, ठीक है। तो हम हल्की फुल्की इसमें काम करते हैं, क्योंकि ये इमेज जो मैंने डाउनलोड किया है ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, तो इसके ऊपर जब मैं फिल्टर्स अप्लाई करता हूँ ना तो वो डैमेज करता है। तो हमने बहुत हल्का सा इसको देखना है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मैंने क्या कैसे किया था यहाँ पर। ओके, मैंने जस्ट इस पर वाइब्रेंस ही अप्लाई किया था। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अब अगर ओवरऑल फोटो पे हमने कुछ अप्लाई करना हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर वाइब्रेंस हमारे पास एक इफेक्ट है। वाइब्रेंस क्या होता है, ये बिल्कुल ह्यू एंड सैचुरेशन की तरह ही काम करता है। अगर आपके कलर्स उर्दू में क्या बोलते हैं, कलर्स पीके पीके से कलर्स हैं, तो उनको शार्प बनाने के लिए, उनको मज़ीद ब्लीड कलर बनाने के लिए हम वाइब्रेंस यूज़ करते हैं। ये आपकी ओवरऑल कलर इंटेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा वाइब्रेंस पे क्लिक करूँगा तो ये सबसे टॉप पे है, तो इट मीन्स कि अब ये सब पे असर करेगा, ठीक है। और यहाँ से वाइब्रेंस मैं बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट इतना। यहाँ पर मैं 100% कर रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स आप 2-3%, 10% भी बढ़ा दो तो वो अपना असर दिखाता है, डिपेंड करता है हर सिनेरियो पे, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह कर दिया। मेरा माउस बहुत तंग कर रहा है आज। और सिचुरेशन, इस वाइब्रेंस की भी इंटेंसिटी अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो अगर आप सिचुरेशन बढ़ा दो तो ये देखो ओवरऑल इमेज हमारे पास चेंज हो रही है।
लेकिन जब मैं बहुत बढ़ाता हूँ ना तो यहाँ पर ग्रीन के साथ कुछ और अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो अभी तो ये फ़ोटो सही नज़र आ रही है, लेकिन जब आप जूम इन करोगे ना तो ये फिर पिक्सलेट जैसा होगा, जैसे इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं हो जाती, वो अजीब अजीब सी कलर्स उस पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर ऐसे होगा। तो बहुत एहतियात से करना है। सिचुएशन को अगर आप कम करते हो फॉर एग्जांपल, तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं हल्का सा इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको ऑफ करूँ या ऑन करूँ तो बहुत हल्की सी मैंने उस पर वो की हुई है। मैं भी उस स्क्रीन पर अभी नज़र ना आ रहा हूँ, लेकिन जब ये वीडियो आप घर में जाकर देखोगे तो फिर आपको अपनी स्क्रीन पर प्रॉपर नज़र आएगी। तो ये मैंने इसकी ओवरऑल टोनिंग कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। बस ये लास्ट ही है। अब इसके बाद जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने करना है तो प्रैक्टिस के लिए कर लो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मुझे ना अगर इस फोटो में आप देख लो तो यहाँ पर फ्लोर पे उसका रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है, तो हम ये रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्टकट की है, मुझे इसका मेन्यू नहीं पता कि ये कहाँ से होता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट की है, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। अब देखो मुझसे चीज़ें गड़बड़ हो गई ना, और मुझे सेम वही सेटिंग्स चाहिए, तो कैसे करूँगा अब्दुल्ला? डे 1 पे मैंने सिखाया। सर रीसेट की ऑप्शन कहाँ पर? सर विंडो में। विंडो में? ओके, विंडो में कहाँ? वर्क स्पेस, ठीक है। मैं जाऊँगा वर्क स्पेस पे और यहाँ पर रीसेट एसेंशियल्स करूँगा, तो मेरे सारे मेन्यूज़ वापस आ जाएंगे अगर मुझसे कोई गलती होती है, ठीक है। आज एक्चुअली ये मेरा माउस पता नहीं क्यों बार बार मिस कर रहा है चीज़ों को। एनी हाउ, ये मैंने कर दिया। जो अभी मैं करने लगा हूँ ना, इसका मुझे शॉर्टकट की मालूम है, मैं देख लूँगा कि इसका मेन्यू कहाँ है, तो मैं फिर आपको समझा दूँगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई मेन्यू होगा। तो मुझे ना इस ओवरऑल फोटो को लेना है और उसको फ्लिप करना है, ताकि मैं फ्लोर पे उसकी रिफ्लेक्शन बना सकूँ, एक फेक सा, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये वो सारी चीज़ों को जो नीचे लेयर्स हैं उन सबको मिक्स करके एक फ़ोटो में कन्वर्ट कर देता है। वो सारी चीज़ें हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पे है ना, ये हमारे पास सिंगल एक इमेज। अगर मैं ये ऑफ भी कर दूं सारी चीज़ें, तो हमारे पास पूरी एक इमेज है, ठीक है। तो मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ। अरे यार, और ये हमारे पास इमेज है। तो अगर मैं इसको मूव करूँ ना, देखिए वो नीचे अपनी वाली इमेज हमारे पास पड़ी है। तो जब मैंने ये कर दिया, एक इमेज वो कर दिया, अब मैंने इसको रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉर्नर पे आऊँगा तो मेरे पास कर्वी एरोज बन जाएंगे। मैंने क्लिक करना है और ऐसे करना है, या तो ये तरीका कर लो, या इससे भी इजी हमारे पास इसका एक शॉर्टकट भी है। मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर है फ्लिप वर्टिकल, तो मैं फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये दूसरी साइड पे हो जाएगा। तो दोनों आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर अभी हमें फ्लिप वर्टिकल ही चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वर्टिकल में सेलेक्ट हो गया। और अब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा, तो मैं इसको ऐसे ले आता हूँ मैनुअली ही, ठीक है। और अब चूंकि मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये कहाँ पर टच हो रहे हैं, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और इसको यहाँ पर अब प्रॉपर सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ तक आ रही है। एक चीज़ मैंने गलत की, वो जो शेडो मैंने डाली थी ना, वो सबसे एंड में डाला, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर ये चीज़ आप देखो वो दोनों शेडोज आपस में मिक्स हो रहे हैं। तीन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी मज़ीद कम करनी है, ऑलमोस्ट 17 या 20% अगर मैं कर दूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर एक हल्की सी लाइन मुझे नज़र आ रही है, अगर मैं इसको जूम इन करूँ, ये देखिए एक लाइन सी नज़र आ रही है, किसी को नज़र आ रही है कि नहीं?
चलो आप जब वीडियो में देखोगे ना फिर आपको नज़र आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो, हाँ जी, दो पिक्चर्स है। ये जो ऊपर वाला पिक्चर है इसका शेड थोड़ा सा वाइट है, नीचे वाला का फिर थोड़ा सा ग्रे हुआ है, ठीक है। तो चूंकि मैंने वो फ्लिप किया तो वाइट वाला ग्रे वाला आपस में अब मिक्स हो रहा है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये लाइन है। अब हमारे पास इरेजर टूल जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और हल्का सा मज़ीद ऊपर कर लेते हैं। अगर आप माउस से इसको प्रॉपरली नहीं नीचे लग कर आ सकते तो आपके पास एरोस की कीज़ हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हल्का सा ऐसे किया और अब मैं क्या करूँगा कि अब जो एक्स्ट्रा एरिया है वो मैंने रिमूव करना है। तो अब मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सीधा जा सकता हूँ, इरेजर टूल पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, हार्डनेस इसकी बिल्कुल ज़ीरो कर दें। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक। जी जी प्लीज़। जी जी। हम्म। ओके। अभी तो मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं चेक कर लूँगा। आज रात को जाऊँगा ना घर तो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। मैं जी बहरिया टाउन में सानिया मैडम की क्लासेस। जी नहीं, ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का बैच है यहाँ पर बहरिया टाउन। नहीं नहीं। ओके ठीक। ओके ओके, मैं रात को। ठीक। ओके ओके ओके। जिसने आपकी यूएसबी फॉर्मेट किया ना, आप जाकर उनको उनका गला दबाएं, बाकी मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं। ओके ओके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके। अच्छा जी, हमने ब्रश सेलेक्ट किया, ठीक है। और सॉरी, ब्रश इरेज़र टूल सेलेक्ट किया और हम अपने इस वाले इमेज पे आएंगे और ये ब्रश का साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं मज़ीद, ठीक है। और हम इसको रिमूव कर देंगे, तो वो जो लाइंस बन रही है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमने इधर से भी रिमूव करना है, ऐसे करके ये वाला एरिया भी रिमूव करना है हमने। जस्ट ये इसका जो बल्ब वाला एरिया है ना, ये हमने छोड़ देना है। ठीक है। इस तरह आप किसी भी इमेज में, अब इसमें फिश और मैंने वो बना दिया, आप इसकी जगह जंगल का कोई वो लगा सकते हो, कोई टाइगर लगा सकते हो। इसमें हार्ट्स नहीं होते वैलेंटाइन डे पे इधर वो करते हैं, वो बलून शलून वो जो भी बकवासियात होते हैं वो सारे इसमें लगा सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जो कल इसने वो गाड़ी वाला पोस्टर बनाया था, वो गाड़ी आप इसमें भी लगा सकते हो। इसमें कोई रोड्स वगैरह और डिफरेंट गाड़ियाँ, मतलब दुनिया में कितनी सारी चीज़ें, आप इसमें वो सारी चीज़ें बंद कर सकते हो। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन तो देखी है ना।
नई जनरेशन और मूवी ना देखें, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है, देख लो, ठीक है। जॉनी डेप है उसमें एक सीन है जिसमें पुराने ज़माने में जो जहाज़ हुआ करते थे, समंदरी जहाज़ जिसको हम बोलते थे, तो उसमें एक सीन है कि वो बॉटल में वो जहाज़ बंद है और उसमें एनिमेट हो रही है। वो वाली मूवी मैंने देखी है। देखिए, ठीक है। फिर वो बाद में वो बॉटल खोलते हैं और वो जहाज़ बड़ा हो जाता है। तो वो तो खैर 3D में हुआ है, लेकिन 2D में उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही बना। तो इसमें आप कोई समंदर के ऊपर वो जहाज़ भी लगा सकते हो, उसमें कोई लाइटनिंग वाइटनिंग का कोई ब्रशेस वगैरह वो लगा सकते हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना इतना ठीक है, ये थोड़ी सी समझ में भी आने वाली है। 2 घंटे तक मुसलसल अगर मैं सिखाता जाऊँ ना तो फिर बोरिंग हो जाता है, ठीक है। फिर मुझे स्टूडेंट नज़र आते हैं, फिर ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, ठीक है। तो मुझे फिर वो बोरियत नहीं चाहिए, सही मज़ेदार क्लासेस। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो प्लीज़। समझ आई ज़ैनब? अच्छा, मैं आपको ना ज़ैनब और फजल को तो खैर पता चल गया। क्लास में कुछ नहीं है ना, तो क्लास में स्टॉप कर देता हूँ जो रिकॉर्ड